नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत पाकिस्तान की जारी लड़ाई में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि भारत के जो भी उद्देश्य थे, जो भी मकसद थे, वो उसने पिछले 15 दिनों में पूरा कर लिया। बात चाहे पाकिस्तान का पानी रोकने की हो या फिर आतंकवादियों के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई करने की, दोनों ही मोर्चे पर भारतीय सेना को अप्रत्याशित सफलता हासिल हुई है। आज तो सबूत के साथ बता दिया गया कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, पर संदेश एक और है, और वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम भी गोली चलाएंगे, अगर वो हमला करेंगे तो हम भी हमला करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। अब केवल एक ही मुद्दा बचा है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की वापसी। इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी संदेश दिया कि अगर वो आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं। हमारा किसी और विषय पर कोई इरादा नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे, हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत भी नहीं है। तो आज अपने शो में पीएम मोदी के इसी संदेश को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब से ऑपरेशन चल रहा है, अब खुलकर पीएम मोदी ने बयान दिया है। जो संदेश पीएम मोदी देना चाहते थे, क्या वो दे गए? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी शुरू से कह रहे हैं कि वो पहलगाम में जो कुछ हुआ जी, उसका बदला लेंगे। जो आतंकी हैं और उनके जो मास्टर्स हैं उनको मिट्टी में मिलाएंगे। तो फेज 1 तो हो ही गया था। जितने मदरसा जहाँ पे लश्कर तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, उनके कमांड सेंटर्स, उनके हेडक्वार्टर्स को तो मिट्टी में मिला दिया। आवर पर्पस वाज ओवर। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी नहीं कहा कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, तो उनकी कार्रवाई के ऊपर हम जवाब दे रहे थे। लेकिन क्या हुआ, कल शाम से अब तक बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये उठा, क्या सीज फायर हो गया, क्यों हमने एग्री किया, ये ट्रंप कौन होता है, ये तमाम चीजें हुई। मेरे हिसाब से मात्र एक मिस्टेक हुआ है। एक बात समझिए, जब युद्ध होता है दोनों ही साइड से प्रोपेगेंडा वॉर चलता है। कारण बैटल जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट या उसके बराबर इंपॉर्टेंट होता है कि नैरेटिव कौन जीतता है। अब जैसे ट्रंप का अचानक से वो जो ट्वीट आना, इंडिया के नैरेटिव को बहुत जोरदार झटका लग गया। एक काम अगर थोड़ा पहले कर दिया गया होता, कि जैसे 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ को कहा कि वो सीज फायर चाहते हैं। ये खबर 3:35 पे फोन कॉल हुआ और 3:40 पे 5 मिनट में सारे टेलीविजन पे ये खबर आ गई होती कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, वो सीज फायर चाह रहा है। अभी कहानी कुछ और होती, लोगों के मन में कोई डाउट नहीं होता। एक्चुअली हो रहा है वही। हिंदुस्तान ने सीज फायर वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन लोगों को अचानक से झटका लग गया। ये कहने से क्या होता, जब भी कभी वॉर होता है तो सीज फायर के लिए कौन कहता है? जो पिट रहा होता है। ये ट्रंप कहां से कूद गया? 2 दिन पहले जब शुरुआत हुई लड़ाई की, तो यही वेंस साहब ये कह रहे थे कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि आप इंटरवीन करने के लिए आ गए? इसको समझ लेंगे, सारी कठिनाई खत्म हो जाएगी, ये सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा
वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव से भाई अमेरिका व्हाई इट गॉट इन्वॉल्व, भीख मांगने के लिए पहुंच गया था। पाकिस्तान शरीफ ने जेडी वेंस को फोन करके कहा बचा लो, यहां बड़ी दिक्कत है। और ये हिंदुस्तान को दिन में ही मालूम चल गया था। कारण आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा? आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो एयर बेस के ऊपर हमने स्ट्राइक किया दैट वाज क्रूशियल। क्या है उसका मतलब? उसका मतलब यह है कि हमने उनके जो टॉप एयर बेसेस हैं, जिसका आज सबूत आया, जिसकी तस्वीरें आ गई कि किस तरीके से हमने तबाही मचाई वहां पे, तो अलग अलग जगहों पे बाकायदा बॉम्बार्डमेंट हमने किया और हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, हमने 11 मिलिट्री एयरफोर्स का जो बेस है उसको, और उन जगहों को टारगेट हम कर पाए जहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। मतलब आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कंप्लीट फेल हो गया, कंप्लीट फेल हो गया। और इसमें 2-3 जगह जो बड़ा क्रूशियल टारगेट था, सरगोदा। सरगोदा क्यों इंपॉर्टेंट है? सरगोदा के एयर बेस को हमने तबाह तो किया ही, वहीं पे सारे उसके मिलिट्री एसेट्स हैं, सारे एरोप्लेन, ज्यादातर जो टॉप लाइन जो उनके फाइटर्स हैं सब वहीं पे है। वो नाकाम, वो उड़ नहीं सकते थे। लेकिन सरगोदा के पास एक और काम हुआ। वहां के पास एक पहाड़ी है जहां बताया जाता है कि न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका। उस पे हमने 2 ब्रह्मोस गिराए। उसके अलावा ये जो रावलपिंडी हो रहा है, रावलपिंडी के भी एयरबेस के ऊपर हमने हमला किया। एक चकलाला, ये क्या है? ये इस्लामाबाद है। हमने उन सब जगहों के ऊपर टारगेट कर दिया जहां उनके मेन एसेट्स थे। इंडियन इंटेलिजेंस को सवेरे सवेरे ही 12 बजे के आसपास मालूम चल गया कि देयर इज अ पैनिक गोइंग ऑन विद इन पाकिस्तान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट। क्या उनको ये जो लगा कि जो हम लोगों ने उन जगहों को निशाना मार लिया जहां उसके न्यूक्लियर एसेट्स थे, इन लोगों को लगा कि इंडिया जो है वो उनके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। यह बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने बकायदा लिखा कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी सून इंटरसेप्टेड हाई अलर्ट मैसेजेस flashing across Pakistan defense network. The messages conveyed the possibility of an attack by India on Pakistan's nuclear establishment. यही पे डर गए लोग कि अब क्या करें, क्योंकि पहले वो देखिए इनकी औकात नहीं है लड़ने की हिंदुस्तान से। ये 5 दिन और घिंची जाएगा तो मामला खत्म है, वैसे ही सरेंडर हो जाएंगे ये लोग। ये झूठ और प्रपंच प्रोपेगेंडा के आधार पे वॉर नहीं जीता जाता। पहले इन्होंने ईरानियन को भेजा, सऊदी अरब वालों को भेजा। इंडिया ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि कुछ नहीं। अमेरिका को भी बता दिया गया, एनएसए, अमेरिका के एनएसए को भी बता दिया गया कि इस बार पाकिस्तान ने अगर कुछ जरूरत की तो इसको अंदर जाकर के ठोकेंगे। तो वो ड्रोन, खाली ड्रोन भेज रहा था, है ना। वो बच्चों का खेल क्यों? उनके पास औकात नहीं है। उसने शुरुआत की, उसने 2 फतेह 2 जो हैप 2 जो है वो मिसाइल उसने दागा, एक जैसलमेर की तरफ, एक दिल्ली को। दिल्ली वाला सिरसा में गिरा, जैसलमेर वाले को जैसलमेर से पहले ही गिरा दिया गया। जब आपने शुरुआत कर दी मिड रेंज मिसाइल मारने का, तो हमने क्या किया? हम तो पहले से तैयार थे, तो हमने ब्रह्मोस दाग दिया कि तुम खेलोगे मिसाइल से, हमारे शहर को टारगेट करोगे। लो,
अब जब इनको ये डर लगा कि भाई हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो जाने वाला है, तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि वहां से पाकिस्तान से इधर कहा गया कि ये तो हमारे लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये वो घटिया किस्म के लोग हैं ना। एक तो सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर अटैक कर रहे थे ये लोग, सिविलियन पॉपुलेशन, जहां जहां इन लोगों ने अटैक किया सिविलियन पॉपुलेशन। और एक काम इन्होंने कर दिया कि जो वहां न्यूक्लियर अथॉरिटी उसकी मीटिंग बुला ली, जो बाद में इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं बुलाया। वो मीटिंग इसलिए बुलाई जा रही थी कि भाई क्या करें, अब हमने तो बहुत डींगे हाँक दी, ये मिसाइल हमारे हार्ट पे जाकर के उसका एक स्क्वाड्रन लीडर एक मारा गया भोलारी बेस में। और सबसे बड़ी चीज कि जहां इनके पास एयर डिफेंस रखा हुआ है वो भी हमारे ब्रह्मोस को मारना। और यही इस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है कि ब्रह्मोस क्या बना डाला इन लोगों ने। और मैं आपको बता दूं, अभी जो ब्रह्मोस इस्तेमाल कर रहे हैं वो ध्वनि की स्पीड से 3 गुना ज्यादा है, सुपरसोनिक है। भारत ने वो भी डेवलप कर लिया है जिसको कहते हैं कि हाइपरसोनिक, 5 टाइम ज्यादा। अब उतने स्पीड में कोई दूसरा होगा मारने वाला, तभी तो आप मार पाओगे उसको। तो ये सारी चीजें हुई। तो ये सारा जब हुआ, वो अमेरिका वाले जो है वो डर गए कि भाई न्यूक्लियर वॉर न छिड़ जाए। दैट्स हाउ, जो कल तक अमेरिका कह रहा था कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो अचानक उसका एंट्री होता है। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया, डिप्लोमेसी में लैंग्वेज अलग होती है। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया कि देखिए, हम कोई हमला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं। आपको रोकना है तो पाकिस्तान को बोलो रोकने के लिए। एंड दिस इज हाउ न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शहबाज शरीफ को वेंस ने बहुत बुरी तरीके से डांटा और ये कहा सब कुछ बंद करो। देन मुनीर से बात की हुई, मुनीर को कहा कि एकदम पीछे बैक ऑफ हो जाओ, अदरवाइज फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सीज फायर किधर से हुआ? उधर से, बिल्कुल। और उनको कहा गया कि यू कॉल इंडियन डीजीएमओ। तो डर के मारे इसने फोन किया कि भाई हम अब भारत का स्टैंड, उस समय भी अमेरिका को हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि बाकी सारी चीजें जो हमने किया है उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। ये एस्केलेट नहीं करे, वो आप पाकिस्तान को कहो, एस्केलेट करेगा तो फिर मारूंगा मैं। अब दूसरी चीज और हुई, क्या आपने 3 बजे फोन कर दिया, फोन दोनों डीजीएमओ में बातचीत हो गई। फिर वो पाकिस्तान ने जाकर के बताया अमेरिका को कि डीजीएमओ से बातचीत हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 दिन का टाइम देते हैं, जो कल 12 बजे मीटिंग होनी है, कि 12 बजे तक हम देखेंगे और इसके फालतू कोई कमिटमेंट नहीं। लेकिन यहां एक अलग किस्म का कि भाई पीछे हट गया इंडिया, ये हो गया वो हो गया। भाई घुस घुस के मार रहे हैं हम लोग। मिस्टेक बस इतना ही है कि जो 3:35 में कॉल आया, 3:40 में पूरी दुनिया को यह पता हो जाना चाहिए था कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए फोन किया। डर गया पाकिस्तान, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ होना ही नहीं था। अब बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी है, अमेरिका अलग गेम खेल रहा है, चाइना अलग। तो जब ये सारी चीजें हुई कि भाई आप तैयार हैं, तो चाइना का फोन आ गया कि मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। भिखारियों का तो यही हालत है ना, कि तुमने ये अपने हिसाब से सीज फायर क्यों कर दिया। एंड दैट्स हाउ कल रात में फिर से शुरू हो गया सीज फायर का उल्लंघन, उस वास्ते हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल रात में जो सीज फायर का उल्लंघन उन्होंने किया, जबरदस्त ठुकाई हुई है पाकिस्तान की। पेशावर में हमने ठोका, लाहौर ठोका, कराची ठोका।
आएगी उसकी डिटेल्स धीरे धीरे। और आज क्या बताया गया, 50 से ज्यादा आर्मी पर्सनल की मौत हुई है। हम लोगों की तरफ से 5 लोगों की मौत हुई है। तो आप ये समझ लीजिए, एक के बदले 10, एक के बदले 10 लिए हम लोग। तो जो हार रहा होता है वही सीज फायर के लिए कहता है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा कि घुस के मारेंगे। जो हमारा पर्पस है कि भाई आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम एग्रेसर नहीं है। हम लोगों को बहुत सारा काम करना है। ये इन जानवरों वाहियात लोगों के लिए टाइम स्पेस बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने छोड़ा तो यही आज डीजीएमओ ने भी कहा कि हम वॉच कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारी सेना बॉर्डर पे तैनात रहेगी। 1 महीने में पाकिस्तान के अकल ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि पैसा उसके पास है नहीं। जो घाटा लगा है वही $4 बिलियन का है। $7 बिलियन इसके पास बचा हुआ है। जो हमने नुकसान किया है, जो सबूत के साथ वो दिख रहा है, वो सारी चीजें। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर को तो जो पहले था वो माना ही नहीं। कोई सीज फायर हुआ ही नहीं। जो हम कर रहे थे, जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जवाबी कार्रवाई अभी भी करेंगे। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई ट्रंप नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये सारी बातें कि अचानक से प्रधानमंत्री की तरफ से ये खबर आई कि भाई सीज फायर हमारे ऊपर लागू नहीं हो रहा है, पाकिस्तान करेगा, हम ठोकेंगे। दूसरी तरफ कश्मीर के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। ये चौधरी बन रहे थे। इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई डोनाल्ड ट्रंप की। भाई ज़्यादा आप चौधरी बन रहे थे, लीजिए, दोस्ती यारी अपनी जगह पे है। देश के साथ मजाक करोगे, सारी दोस्ती जो है गई तेल बेचने। यह भी कह दिया गया कि कश्मीर के ऊपर सिर्फ एक ही बात करना है, पीओके कैसे हिंदुस्तान में आएगा। बायलैटरल इशू है, किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं है। और हमने अमेरिका को चौधरी बनने के लिए नहीं कहा। और ये क्यों किया? ये सेल्फ ऑब्सेस्ड ट्रंप, इसने ये क्यों किया? ये जीत के आया तो चुनाव में कहता था कि मुझे जिता दो, एक दिन में जो है वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर देंगे। वो खत्म हुआ नहीं। तो यहां घुस गए, ये स्पूक करा कर, ये डर गया। ट्रंप जो है वो डर गया कि ये क्या हो रहा है, कि न्यूक्लियर वॉर तो नहीं छिड़ जाएगा। अरे ये उसकी आदत है। वो सड़क छाप गुंडे हैं पाकिस्तानी, जो सड़क पे खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें और धमकियां देते हैं। और लड़ना होता है तो कैसे मुंह की खाते हैं। तो 2 दिन में समझ, 2 दिन में पाकिस्तान का अकल जो है वो ठिकाने आ गया। और अब इंतजार यही है कि अगर एक छोटा सा, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी वो अलग किस्म के व्यक्ति हैं। एक छोटा सा सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ, मटिया मेट कर दिया जाए। बिल्कुल जरूर होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कुछ ही दिनों में भारत ने वो कर दिखाया है जिसे दुनिया सालों से नामुमकिन मान रही थी। पाकिस्तान को उसी की जमीन पर घुसकर ऐसा सबक सिखाया गया है कि अब वो खुद ये सवाल कर रहा है कि क्यों छिड़ी भारत से दुश्मनी। और तभी पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर सीज फायर पर बात करने आया। पर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।